निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। माया ने कैसे कैसे रंग दिखाया है। जैसे जैसे आप जवान होंगे, जैसे जैसे भक्ति की राह पर चलोगे, वैसे वैसे पता चलने लगेगा कि हम माया में फंसे थे, ये गलत था, अब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, अब ये सही है। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे ज्ञात हुआ मन को उलझाया था, माया ने कैसे रंग दिखाया था। परम पिता का कभी ध्यान न लगाया है, उसी में लुभाया मन, नाम नहीं गाया है। माया ने कैसे कैसे रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान न लगाया है, खुशी में लुभाया मन, नाम नहीं गाया है। कि मत वाला सारा मत वाला सारा भूला, उसे होश ना था। मत वाला सारा भूला, उसे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। बिल्कुल सब लोग सीधे उठाकर गाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा मन तो बड़ा निर्मल था, लेकिन गलती से मैं गलत राह पे गया भी, यदि मुझसे कई गलतियां भी हो गई हूँ, जैसा भी हूँ मैं हूँ आपका। हो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं अपना संसारी, मुझे होश ना था। मैं अपना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था।
महादेव की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, जगह स्थान की जय हो। भगवान से कहिए प्रभु मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था, वो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। यदि मुझसे गलतियां भी हो गई हैं तो जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, आप ही जैसा चाहे जैसे रख लो, जैसे रखना चाहोगे रख लो, आप जैसे रखोगे वैसे रहने के लिए तैयार हूँ प्रभु। कि चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा आपको जैसे रखना है प्रभु रख लीजिए, कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे तो सर्वस्व, हमारे तो जीवन के आधार ही आप हैं, और आप जैसा चाहें वैसा रख लें, जैसा चाहें वैसे नचा लें। आपकी हाथ की तो कठपुतली हूँ मैं। पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर आई तो यही बात कहा, प्रभु मैं क्या करूं, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैं प्रभु को समझ नहीं पाई, मैं राम को समझ नहीं पाई। तो मैं पहले सती थी तो आपसे जिद करती थी, आपकी बात नहीं मानती थी, लेकिन प्रभु अब मैं पार्वती हूँ, आप जैसे जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और मुझे प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाओ, मुझे राम जी की कथा सुनाओ, मैं राम जी की कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी राम कथा तो बिल्कुल कलयुग में कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा कलयुग में कुल्हाड़ी के समान है। जिस प्रकार से कुल्हाड़ी लकड़ियों को काटती है ना, उसी प्रकार से ये जो राम कथा है हमारे पापों को काटती है। पार्वती मैया जी ने कहा, मैं जानती हूँ प्रभु कि राम की लीला तो अपरंपार है, राम की कथा भी तो अपरंपार है, उनकी लीला तो सारे जानते हैं कि मनुष्य बनकर क्यों आए धरती पर। भाई चाहते तो मनुष्य बनकर नहीं आते, साक्षात नारायण जी उतरते अपने अस्त्रों शस्त्रों से राक्षसों को मारकर धरती पे गिरा देते, लेकिन मनुष्य बनकर क्यों? मनुष्य बनने का कारण क्या था प्रभु ये बताइए। आज जब मैया पार्वती जी इस प्रकार से प्रश्न कर रही हैं, कहती प्रभु मुझे आप कथा श्रवण कराइए, मुझे आप बताइए कि किस प्रकार से ये भगवान नारायण राम जी का अवतार लेकर मनुष्य के रूप में यहाँ आए, मुझे ये बात बताओ, मुझे राम की कथा सुनाओ। भोलेनाथ जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही, देवी तुम कौन से राम की कथा सुनना चाहती हो, कौन से राम की कथा सुनना चाहती हो? एक राम सबा जगत मलेटा, और एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम जगत में पसारा, एक राम सबसे न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। बताओ कौन से राम की कथा सुनोगी? पार्वती मैया कहने लगी, चार राम तो ऐसे ही बता दिए, लेकिन प्रभु मैं घट घट में लेटे राम की बात नहीं कर रही,
ना तो मैं कर रही दशरथ के बेटे राम की बात, ना मैं जगत में पसारे राम की बात कर रही, और ना ही तो मैं निराकार पर ब्रह्म के बारे में, मैं तो राम के बारे में बात कर रही हूँ। तो भोलेनाथ जी ने कहा 4 राम को बताए, कौन से राम की कथा सुनोगी? पार्वती मैया ने बड़ा दिमाग लगाया। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कि कथा जो सकल कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। हे भोलेनाथ जी, आप मुझे वो कथा सुनाइए जिनकी कथा सुनने से संसार का कल्याण हो जाए। मुझे उन राम जी की कथा सुनाओ। और मुझे एक प्रश्न आ रहा है भोलेनाथ जी से। पार्वती मैया ने कहा मुझे एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ क्या? भोलेनाथ जी ने कहा राम जी के बारे में कोई भी बात पूछो,